संतान संपदा के रूप में है। संतान कोई जिम्मेदारी बनी रहे, लाइबिलिटी बनी रहे, तो फिर छोड़ नहीं सकते आप, लगे रहो। एसेट है कि नहीं वो आपकी, वो आपका धन है कि नहीं, संपदा है कि नहीं। तो संतान आपकी लाइबिलिटी ना हो, हर पल लाइबिलिटी ना हो, वो एसेट बने आपकी। और जब संतान एसेट बन जाती है, एसेट, तब आपसे भजन होता है, सत्कर्म होते हैं, शुभ कर्म होता है। क्योंकि संतान कोई और नहीं है, आपका अंश है, आपका अंग है, आपके वीर्य रज का विस्तार है, वो आप ही की भावना है, आपके ही काम का वो विस्तार है, आप ही की कामना तो है। वो अंग दूसरे होंगे, आकार दूसरा होगा, लेकिन वो आपका ही एक विस्तार है, आपकी अहमता ममता का। इसलिए जब वो एसेट बन जाए, संपदा बन जाए, योग्यता हो, वहां पात्रता विकसित हो जाए, तब फिर धीरे से छूट जाता है जग। इसलिए संतान योग्य हो, वो लाइबिलिटी न रहे। तो पुत्रों की भी कल्पना की गई है, संतान की कल्पना की गई है कि संतान कैसी, ऋणानुबंध, शत्रु संतान, मित्र संतान, सामान्य संतान, संतानों की कल्पना की गई। एक शत्रु संतान है, जीवन भर उनसे दुखी रहते हैं, उनके कुछ न कुछ कष्ट, उनके द्वंद्व बने रहते हैं। हम तो निश्चिंत हैं, पर वो हमें निश्चिंत नहीं करने देते, उनके कारण हम दुखी। वो शत्रु संतान है, शत्रुता निकाल रही है। एक मित्र संतान है, मैत्री रहती है, सामान्य संतान है। हमारा एक को तार देने वाली संतान होती है। पुत्र का अर्थ ही है जो नरक से तार दे, वहां से त्राण दे। पुत्र या पुत्री उसे कहेंगे। संतान का अर्थ ही है कि जो हमें तार दे, हमें निश्चिंत कर दे। अगर संतान हमें निश्चिंत नहीं कर पा रही है, वो उलझा के रख रही है, तो भजन, ध्यान, स्मरण, पूजन कैसा? पर इस पर एक मेरा निवेदन है कि अगर ऐसा ही चरित्र है उनका, वो ऐसे ही हैं, तो फिर वो आंखें खोलते हैं, वो वास्तविकताओं का बोध कराते हैं, वो सच का पर्दा उगाड़ते हैं। जब वो ऐसे ही हैं तो भजन क्यों नहीं? फिर उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनकी प्रकृति ऐसी है, तो फिर भजन क्यों नहीं? उनमें कोई सुधरने के संकेत नहीं, सुधरने की संभावना नहीं, तो फिर क्यों नहीं भजन करें भाई? तो दो तरीके के शिष्य बताए, एक तो वो जिसमें सुधरने की संभावना है, और एक जो सुधर नहीं सकता। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच सम, फूरई भरई न बैत, यद्यपि वर्षई सुधा जलद। दो तरीके के बताए, ये संतान दो तरीके की है। एक तो जिसमें सुधरने की संभावना है, वो कौन सी है? सत सुधरई सत संगति पाई, किसी में सुधरने की संभावना है। और एक ऐसा है उसे सुधरना नहीं है। तो जब उसे सुधरना नहीं है, तो हम अपना जीवन क्यों ना सुधार लें भाई? हमें तो अपना जीवन सुधारना चाहिए। हम परिस्थितियों के कारण, किसी की प्रकृति स्वभाव के कारण, किसी की मूढ़ता के कारण, और हमारी महानता की सीढ़ियां हम नहीं चढ़ पाए, हम वहीं अटके रहे, तो ये बड़ी बात है। इसे दोनों प्रकार की जो संतानें हैं वो वैराग्य पैदा करती हैं। कौन कौन सी? एक तो कुपुत्र और दूसरा सुपुत्र। एक तो जो कुपात्र है वो वैराग्य पैदा करता है, क्या चाहिए तो कुपात्र ही है। जैसे आत्मदेव में वैराग्य पैदा हो गया, कुपात्र है ये तो, दूसरा सुपात्र, कि ये सही है। इसलिए यहां जो बीन बटोरने की बात कही गई कि पूत कपूत धन क्यों संचय, और पूत कपूत धन क्यों संचय, मुझे लगता है ठीक बात कही गई। एक छूटने का कब समय आएगा, छूटने का, छोड़ देने का। इतनी संपदा प्राप्त कर लेने के बाद, जब पूरा वैभव उनका है वसुधा का, इस धरा के सारे सुख उन्हें जब मिलने वाले थे, वृद्धावस्था में जब पूरा सुख मिला, सारी धरती का राज्य उनके हाथ लग गया, तो
तो वो छूट गया उसी समय, ये कहकर कि चलो भाई ये परीक्षित इसे संभालेगा, इससे बड़े आनंद के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुज उसका पीछा करने लगे। अनुजों ने ये नहीं कहा